Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 26 dated 28 December 2020. The topic of today's worksheet is ashes that make trees bloom. अब हम सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. Story till now. The old couple treats the dog like their own child. They fed the dog small pieces of fish with their own chopsticks and offer boiled rice to him as much as he wanted. One day the dog guided his master to a heap of gold. The kind farmer bought a piece of land, hosted a feast for his friends and helped his poor neighbors. अभी तक हमने क्या स्टोरी पढ़ी है. एक ओल्ड कपल था जो बहुत अच्छा था और काइंड था. उन्होंने एक कुत्ता पाला था अपने पास और उसको अपने बच्चे के तरीके से ट्रीट करते थे और उसको फीड करते थे स्मॉल पीसेस ऑफ फिश और बॉइल्ड राइस अपनी चॉपस्टिक्स से. और एक दिन उसी डॉगी ने उनको ट्रेजर दिलवाया, खजाना दिलवा दिया, हीप ऑफ गोल्ड दिलवा दिया, जिससे उन्होंने एक लैंड खरीदी और उन्होंने दावत दी सभी लोगों को और अपने पुअर नेबर्स को भी हेल्प करी. अभी तक की कहानी हमने ये पढ़ी थी, उसके आगे की कहानी हम अब आज पढ़ेंगे. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who has always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. अब उसी विलेज में, उसी गांव में एक और विकेड मतलब शैतान, धूर्त, दुष्ट जो था, एक ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी रहता था अपनी वाइफ के साथ. और वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे और बिल्कुल भी दयालु भी नहीं थे. और वो जब भी डॉग्स को देखते थे उनको किक करते थे और उनको बहुत डांटते होते थे. और अपने घर के पास से जैसे ही वो निकलते थे डॉग, उनको डांटते होते थे. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dogs into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. अब उन्होंने जब बात सुनी थी ओल्ड कपल की, जिनको ट्रेजर मिला था, खजाना मिला था डॉग के थ्रू, उनको लालच आ गया और उन्होंने क्या किया, एक डॉग को फुसला के वो अपने गार्डन में ले आए और उसको खूब अच्छी अच्छी फ़िश खिलाई और बहुत सारी टेस्टी चीज़ें खिलाई ताकि वो उनके लिए खजाना ढूंढ दे. पर द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल कपल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव. लेकिन जो डॉग था, क्योंकि वो लोग तो बहुत ज़्यादा दुष्ट थे, मारते थे उनको और डांटते थे, तो वो कपल से ना बहुत ज़्यादा डरता था, इसलिए कुछ खा नहीं पाया और वो ज़्यादा हिलता डुलता नहीं था. दे देन ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस डॉग को खुद खींच के वो डोर तक लेके गए और उन्होंने अपने हाथ में वो चीज़ें ली हुई थी, स्पेड और हो, जिससे वो डिग कर सकें अगर वो उन्हें बताए कि कहाँ पे है. नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर द पाइन ट्री growing in the garden that he began to paw and scratch the ground as if he might treasure lay behind. अब क्या हुआ, जैसे ही डॉग वहाँ पे पहुँचा वो पाइन ट्री के पास, तो वो ना खोदने लगा अपने हाथों पाँव से, वो खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा. तो उनको लगा कि शायद ये ना अब हमें खजाना मिलेगा. क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एंड ही डांस विद जॉय. अब क्या हुआ, जो वो बड़ा दुष्ट जो वो था, बूढ़ा आदमी, उसने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे जल्दी से कुदाल दो और ये चीज़ें दो ताकि मैं गड्ढा खोदूं, अब मुझे तो बहुत सारा पैसा मिलने वाला है. और वो इसको सोच के खुश होकर नाचने लगा. देन द courteous old fellow with a spade and old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. अब क्या हुआ, जो जो वेल्थ का मारा, ग्रीड का मारा, मतलब लालच का मारा हुआ ओल्ड मैन था और जो उसके हाथ में स्पेड थी
और जो उसकी जो अगली लेकिन ओल्ड वुमन थी उसके हाथ में हुए थे, वो उसको खोदने लग गए ग्राउंड को, लेकिन उनको वहाँ कुछ नहीं मिला और एक मरा हुआ किटन मिला, मरा हुआ बिल्ली का बच्चा मिला जिसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्होंने अपने नाक बंद कर लिए। फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू द डेथ एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। अब क्या हुआ, फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, डॉग को मार डाला। पहले जो ओल्ड मैन था उसने उसको किक किया और उसको मार मार के मार डाला, पीट पीट के मार डाला। और जो ओल्ड वुमेन थी उसने क्या किया, जो उसके हाथ में हुई थी उससे उसके इतनी ज़ोर से मारा कि ऐसे लग रहा था उसका जो हेड था वो चॉप कर दिया उसने। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. अब उन्होंने क्या किया, एक गड्ढे में उसको, जिस गड्ढे में था वो, उस गड्ढे में होल करके उसको उसमें फेंक दिया और उसके कारकस, कारकस होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी के ऊपर उन्होंने मिट्टी डाल के उसको दबा दिया। तो ऐसा हुआ उन लालची लोगों के साथ। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। वर्ड के मीनिंग्स हमें पता होना चाहिए। कॉक्स का मतलब क्या होता है, कॉक्स का मतलब होता है टू परसुएड समवन, मतलब किसी को रिझा लेना। तो यह आंसर आ जाएगा 1, आपका आंसर 1 है ये वाला, देखो परसुएड, परसुएड, ठीक है, परसुएड टू परसुएड समवन, ठीक है। नेक्स्ट है डेंटीज। डेंटीज का मतलब होता है फूड, जो बहुत अच्छा फूड हो। मैं दोबारा से इसको करती हूँ क्योंकि वो गलत जगह पे चला गया था। ये देखो, ये है फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर है डेंटीज, जो कि है टेस्टी फूड, ठीक है। थर्ड है पॉज एंड स्क्रैच, ये है डिग विद द फीट। और बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है अंडर, ये है अंडर, ठीक है। कोविटस, कोविटस का मतलब होता है अ पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री, एंग्री, ये देखो एंग्री सबसे ऊपर वाला। और कार्कस, कार्कस का मतलब होता है डेड बॉडी। एक रह गया क्रोन, क्रोन का मतलब होता है अगली वुमेन। अब आपको ये ढंग से समझ नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेती हूँ। जैसे कॉक्स, कॉक्स का मतलब होता है सबसे पहले वाले का टू परसुएड, इसका है 1। फिर है डेंटिस मतलब सेकंड, ये है टेस्टी फूड, ठीक है। थर्ड पॉज एंड स्क्रैच, ये आपका यहाँ पे आ गया थर्ड, जिसका मतलब होता है डिग विद फीट। फोर्थ है बीनीथ, बीनीथ यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ आपका, अंडर, जिसका मतलब होता है। फिफ्थ है कवर्टियस, मतलब अ पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ, ये आपका फिफ्थ है। सिक्स्थ है क्रोन, क्रोन का मतलब होता है अगली ओल्ड वुमेन, ठीक है। फिर सेवेंथ है फ्यूरियस, फ्यूरियस आपका सबसे ऊपर वाला है, मतलब होता है इसका एंग्री। और कार्कस, कार्कस का मतलब होता है डेड बॉडी, 8। तो हमारा नंबर बन गए, नंबर हो गए 7, 8, 6, 3, 5, 1, 2 एंड 4, इनसे मैच होगा ये, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है, जो कि आपको यहाँ पर अगर ना समझ में आए, इधर सब जगह ना समझ में आए तो यहाँ से नंबर देख लो। सबसे पहले वाला जो है सबसे पहले 7 नंबर पे आएगा, मतलब फ्यूरियस का एंग्री है। 8 मतलब डेड बॉडी जो है वो कार्कस का है। अगली वुमेन, अगली वुमेन का मतलब हो गया क्रोन। फिर हो गया डिग विद फीट, डिग विद फीट का मतलब है पॉ एंड स्क्रैच। और पर्सन हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ फॉर वेल्थ, ये आपका है कवर्टियस। फिर है टू परसुएड समवन का मतलब है कॉक्स्ड। और टेस्टी फूड का मतलब होता है डेंटीज। और अंडा का मतलब है बीनीथ। ये मैंने मैच कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए,
वाई डिड द ग्रीडी कपल कॉक्स एंड फीड द डॉग? उन्होंने डॉग को जो है वो फुसला के कैसे लाए, वो किस लिए लाए थे? क्योंकि उन्होंने क्या फाइंड करना था? डी, टू फाइंड द ट्रेजर। उनको अपना ट्रेजर फाइंड करना था, उनको गोल्ड चाहिए था, इसलिए उन्होंने किया। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड? जब उन्होंने गड्ढा खोदा था तो क्या निकला था? किटन, डेड किटन निकला था ना, जिसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तो आंसर है सी, इसका आंसर हो गया सी। हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग? उन्होंने कैसे पनिश किया था डॉग को? तो इसका आंसर देखो बच्चों क्या होगा लास्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या है? दे ट्राइड द डॉग, दे किल्ड द डॉग। इसका हो जाएगा बी, उन्होंने उस डॉग को बेचारे को मार दिया था। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है डी है, इसका आंसर सी है और इसका आंसर बी है। ठीक है, इनका आंसर्स मैंने आपने पहले बता दिए। होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी।